श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता केवल दो दोस्तों की कहानी नहीं है, बल्कि ये समर्पण, निष्काम प्रेम और विश्वास का एक ऐसा अध्याय है जो सदियों से मनुष्यता को सीख देता आ रहा है। आइए इस पवित्र दोस्ती के इतिहास को विस्तार से समझते हैं। संदीपनी मुनि का आश्रम। दोस्ती की नींव। इस कहानी की शुरुआत होती है उज्जैन के संदीपनी मुनि के आश्रम से। कृष्ण, जो एक राजकुमार थे, और सुदामा, जो एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण बालक थे, दोनों एक ही गुरु के पास शिक्षा लेने पहुंचे। आश्रम में कोई अमीर या गरीब नहीं था, सबको एक जैसा काम करना पड़ता था। कृष्ण और सुदामा अक्सर जंगल से लकड़ियां लेने जाते थे। एक बार की बात है, गुरु माता ने दोनों को खाने के लिए थोड़े से चने दिए थे। जंगल में बारिश होने लगी और दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा को भूख लगी और उन्होंने कृष्ण के हिस्से के चने भी चुपके से खा लिए। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर अपने दोस्त की भूख को स्वीकार किया। यही वो समय था जब उनकी दोस्ती की नींव रखी गई थी। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण द्वारका चले गए और सुदामा अपने गांव वापस लौट। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा की हालत अत्यंत खराब हो गई। उनका घर एक टूटी हुई झोपड़ी थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बच्चों का पेट भर सके। सुदामा की पत्नी सुशीला एक धैर्यवान महिला थी। एक दिन उन्होंने नम्रता से सुदामा से कहा, स्वामी, आप हमेशा कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। क्या आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? वो बड़े दयालु हैं, शायद हमारी मुश्किल दूर कर दें। सुदामा पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि वो अपने दोस्त से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी पत्नी के बार बार कहने पर और सिर्फ अपने सखा के दर्शन की चाह में वो द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्ती में खाली हाथ जाना सुदामा को सही नहीं लगा। उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से मांगकर 4 मुट्ठी भुने हुए चावल, पोहा एक फटे हुए कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिए। यही सुदामा की पूरी पंजी थी। सुदामा नंगे पांव फटी धोती में मिलो पैदल चलकर द्वारका पहुंचे। जब वो द्वारका के भव्य सोने के महल के सामने खड़े हुए तो पहरेदारों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने पूछा, ए भिखारी, कहां जा रहे हो? सुदामा ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे मेरे मित्र कृष्ण से मिलना है। जब ये संदेश कृष्ण तक पहुंचा तो जो हुआ वो इतिहास बन गया। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वो अपने सिंहासन से उछल पड़े। बिना जूतों के, बिना किसी राजसी ठाट बात के वो नंगे पांव महल के दरवाजे की तरफ दौड़े। दरबारी और प्रजा हैरान थी कि उनका राजा एक गरीब ब्राह्मण के लिए इस तरह क्यों दौड़ रहा है। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए और उन्हें अपने ही सिंहासन पर बैठाया। कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पैरों में कांटे चुभे हुए हैं और वो चले से भरे हैं। कृष्ण ने उनके पैर धोने के लिए परत में पानी मंगवाया, लेकिन उनके आंसू इतने तेजी से गिरे कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोथली छुपा रहे हैं। उन्होंने हंसकर पूछा, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा शर्म के मारे वो गरीब तोहफा नहीं निकल रहे थे। कृष्ण ने वो पोटली छीन ली और खुश होकर एक मुट्ठी चावल खाए। एक मुट्ठी चावल खाते ही कृष्ण ने सुदामा को धरती का सारा सुख दे दिया। जब उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाई तो उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दे दिया। जब वो तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, तब माता रुक्मिणी, जो लक्ष्मी का रूप है, ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कृष्ण अपना वासुकी धाम भी दान कर दे। सुदामा वहां कुछ दिन रुके, लेकिन उन्होंने कृष्ण से एक पैसा भी नहीं मांगा। उन्हें लगा कि शायद कृष्ण को उनकी गरीबी का पता ही नहीं चला। वो खाली हाथ वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे
तो उन्हें अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वहां एक विशाल सोने का महल था, जैसा द्वारका में था। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी कपड़ों में उनका इंतजार कर रहे थे। सुदामा समझ गए कि उनके सखा कृष्ण ने बिना बोले ही उनकी सारी गरीबी दूर कर दी। इस कहानी का सांस, श्री कृष्ण और सुदामा की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। भगवान को सिर्फ हमारे भव और प्रेम की जरूरत होती है। सुदामा ने कृष्ण को चावल दिए जो प्रेम से भरे थे, और बदले में कृष्ण ने उन्हें पूरा संसार दे दिया। दोस्ती वही है जहां बिना मांगे ही मित्र की पीड़ा को समझ लिया जाए। ऐसा कहानी सुनाने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।